अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और आज इंशाल्लाह जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसका नाम है स्पीड। टोटल इसके 20 क्वेश्चंस हैं। चैनल पे आपने आने वाले तमाम नए लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और जिनको फ़ायदा होता है और जो मेरी वीडियो देख के अपना टेस्ट क्लियर करते हैं वो भी ज़रूर जो है वो शेयर किया करें। इससे हमें खुशी होगी कि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो चलिए जी, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच केसेस शुड यू ईज डाउन द स्पीड ऑफ योर व्हीकल। कौन से मौक़ों पे एज डाउन होता है, आप कम करेंगे अपनी स्पीड को, अपनी गाड़ी की स्पीड को किन मौक़ों पे हमें कम करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऑन बेंड। बेंड होता है मोड़, जहाँ पे भी मोड़ है, रुकावट है, वहाँ पे आपको गाड़ी की स्पीड स्लो करनी चाहिए। इफ़ द लिमिट इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय स्पेशल ट्रैफिक साइन, मतलब अगर कहीं पर लिमिट नहीं लिखी हुई कि कितनी स्पीड में आप गाड़ी चला सकते हैं, कोई साइन नहीं। which is the maximum permissible speed limit for passenger car outside residential area। outside residential area होता है शहर से बाहर का जो एरिया है। as long as it is not a motorway or expressway, मतलब रोड मोटरवे नहीं है, एक्सप्रेसवे भी नहीं है, लेकिन शहर से बाहर है, स्पीड लिमिट लिखी नहीं हुई, तो कितनी स्पीड में आप चला सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आता है 90 तक फिर आप चला सकते हैं। इन एन एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे के ऊपर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अंडर नॉर्मल वेदर कंडीशन, यानी आम हालात में, अच्छे मौसम में कितनी मैक्सिमम स्पीड है एक्सप्रेसवे पे यूनान के अंदर। तो ये आती है 80 किलोमीटर फॉर लॉरीज ऑफ अवर 3.5 टन, यानी 3.5 टन वज़न तक वाली जो ट्रक या लॉरीज हैं उनके लिए 80 किलोमीटर, और 90 किलोमीटर जो है वो बसेस के लिए और अदर लॉरीज के लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस शुड यू एज डाउन द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, कौन से मौक़ों पे आप अपनी स्पीड को कम करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है व्हेन ओवरटेकिंग ए बस स्टॉप्ड एट ए बस स्टॉप। बस स्टॉप पे खड़ी बस को जब आप ओवरटेक करते हैं वहाँ स्पीड डाउन इसलिए करनी है क्योंकि लोग जब उतरते हैं तो वो रोड क्रॉस करते हैं, या कुछ लोगों ने बस पे बैठना होता है वो भी जल्दी से रोड क्रॉस करते हैं बस पे बैठने के लिए। इन केस ऑफ एन अब्रप्ट स्लो डाउन ऑफ ट्रैफिक हाउ वुड यू इन्फॉर्म द व्हीकल दैट फॉलो। वो कहता है इन केस ऑफ अब्रप्ट स्लो डाउन होता है एकदम से जब ट्रैफिक स्लो होती है आगे वाली, तो आप कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं जो आपके पीछे व्हीकल आ रही हैं जो आपको फॉलो कर रही हैं कि वो भी स्लो हो जाए ना। उनको कैसे पता चलेगा एकदम ऐसे ब्रेक लगनी है, सख्त बाद दफ़ा ब्रेक लगाता है, लाइटें ऑन होती हैं लेकिन सख्त ब्रेक लगती हैं जब एकदम रश हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसमें आता है बाय प्रेसिंग सक्सेसिवली द फुट ब्रेक पैडल सो डैट द ब्रेक लाइट फ्लैश। वो कहता है कि आपने जो है वो ब्रेक के ऊपर पाँव जो है वैसे रखना है और ऐसे जैसे होता है ना झटके मार के जिस तरह, ताकि आपकी जो लाइट है वो फ्लैश करे। लेकिन है ये यहाँ हमारे जर्मनी में तो फ़ौरन हम डबल इशारा भी साथ ऑन करते हैं, लेकिन ये है ना कि अगर आप सिर्फ पाँव ऐसे फुल तो नहीं आपने दबाना ना, ऐसे ब्रेक आप मारेंगे ना एक दो दफ़ा ऐसे प्रेसिंग करेंगे, उससे फिर लाइट वो ऐसे ब्लिंक करेगी, तो उससे फिर पिछले को अलर्टनेस होगी। In an expressway, the maximum permissible speed for passenger car and motorcycle of our 125 cc is। तो एक्सप्रेसवे पे मैक्सिमम स्पीड कितनी है कार और मोटरसाइकिल के लिए, तो ये 110 किलोमीटर है। When you are driving for a long time at a high speed, कब आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं एक लंबे अरसे से टाइम से आप हाई स्पीड पे, तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा जो फीलिंग है ना आपकी स्पीड के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, एक बंदा रोज़ तेज़ गाड़ी चला रहा है उसके लिए नॉर्मल है, उसके साथ कोई वो बंदा बैठेगा जो नॉर्मल गाड़ी चलाता है तो उसको खौफ आएगा।
अब जो चला रहा है उसकी फीलिंग लूज़ हो गई हुई है या कम हो गई है, रिड्यूस, क्योंकि फीलिंग उसी की रहती है जो कभी कभी चलाएगा, उसे डर होगा। जो रोज़ तेज चला रहा है उसकी फीलिंग फिर वो नहीं रहेगी, उसे डर नहीं रहेगा। What is the maximum permissible speed limit for passenger car on expressway when this is not specified by special traffic sign? यानी स्पेसिफाइड होता है, बयान नहीं की गई स्पेशल ट्रैफिक साइन के जरिए कितनी स्पीड में आप चला सकते हैं। तो एक कार जो है वो कितनी स्पीड में आप चला सकते हैं एक्सप्रेस वे पे जब स्पीड लिमिट लिखी ना हो, तो फिर आप 110 तक चला सकते हैं। इन रोड वेयर हाई स्पीड आर डेवलप्ड, ऐसे रोड जहाँ पे हाई स्पीड जो है वो डेवलप्ड है, तेज़ आप गाड़ी चला सकते हैं। इन केस ऑफ अब्रप्ट स्लो डाउन, एकदम से जब स्लो गाड़ियाँ होती हैं ऑफ द ट्रैफिक, हाउ शुड यू वार्न द व्हीकल डेट फॉलो। तो ये देखें यहाँ पे हाजर्ड का आ गया ना, यानी हाजर्ड लाइट भी आपने ऑन करनी है। ब्रेक तो आपने लगानी है ऐसे ताकि लाइट फ्लैश हो, ऐसे साथ आपने डबल इशारा भी ऑन करना है। What do we mean by saying that the driver must master the speed of their vehicle? वो कहता है क्या इसका मतलब है, What do we mean by saying that the driver must master the speed of their vehicle? तो वो कहता है जी that they can adjust the speed of their vehicle according to the existing condition. Existing condition होता है मतलब मस्ट मास्टर द स्पीड ऑफ द व्हीकल, मतलब होता है कि जो हालात है ना उसके मुताबिक स्पीड को जो है ना वो एडजस्ट करना अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। मतलब ये तो नहीं अगर आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं 110 पे, आगे बारिश होने लगी या आगे रोड पे स्लिप है, तो फिर आपने उसके मुताबिक स्पीड करनी है ना। विच इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड लिमिट फॉर पैसेंजर कार ऑन मोटर वे व्हेन दिस इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय द स्पेशल ट्रैफिक साइन। मोटरवे पर अगर साइन ना हो कि कितनी स्पीड में आप चला सकते हैं, तो कितनी स्पीड तक आप मैक्सिमम चला सकते हैं कार को, तो 130 की स्पीड तक आप चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, कमिंग बिहाइंड दिस स्टॉप्ड स्कूल बस। ये जो सामने स्कूल बस खड़ी है वो कहता है यू शुड, आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लो डाउन, हमने स्लो डाउन होना है। एंड इफ रोड हैज़ 2 लेन्स स्टॉप, अगर रोड जो है वो 2 लेन्स वाला है तो फिर आप स्टॉप करें। एज सुन एज यू obtain योर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव द स्पेशल प्लेट ऑफ ए न्यू ड्राइवर। मतलब obtain होता है हासिल करना, जब आपने हासिल किया नया ड्राइविंग लाइसेंस तो वो कहता है आपने स्पेशल जो है वो प्लेट लगानी होती है न्यू ड्राइवर की। एंड डिस्प्ले ऑन द रेयर विंडो ऑफ योर कार फॉर 1 ईयर। एंड आपने लिखना होता है जैसे लाइक न्यू ड्राइवर। तो इसका क्या मतलब है, तो ये कहाँ पे आपने लगाना होता है, तो इसका आता है इन द एंटायर रोड नेटवर्क। मतलब इसके लिए स्पेशल नहीं है कि सिर्फ एक्सप्रेस वे मोटरवे पे आपने ये करना है या टाउन्स में करना है, ये आपने हर रोड के लिए, मतलब एन अगर पीछे लिखाया हुआ तो इसका मतलब तो नहीं आपने यहाँ चलानी यहाँ नहीं चलानी, हर जगह फिर आप चलाएं, लेकिन उसके लिए होगा ना कि कुछ अरसे के लिए आपको ये रखना पड़ता है ताकि पीछे वाला आपसे थोड़े फासले पे रहे। स्पीड लिमिट डिटरमाइंड बाय ट्रैफिक साइन लाइक दिस। वो कहता है स्पीड लिमिट डिटरमाइन जो की जा रही है ट्रैफिक साइन के लिए लाइक दिस, तो इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है जी शुड नॉट बी एक्सीडेड। तो इसका मतलब यही है ना, रेड गोल सर्कल जो होता है वो आपको कह रहा होता है कि भाई इससे तेज़ गाड़ी नहीं चलानी। तो ये डिटरमाइन जो कर रहा है ट्रैफिक साइन, ये आपको कह रहा है कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी, एक्सीड होता है ज़्यादा नहीं करनी, नॉट बी एक्सीडेड। Should you adjust your speed so as to manage to stop in the visible and free space of the road in front of your vehicle? वो कहता है should you, क्या आप एडजस्ट करेंगे अपनी स्पीड को, so as to manage, आप मैनेज कर सकें, to stop करना in the visible and free space of the road in front of your vehicle। तो यहाँ पे आएगा yes, मतलब हमें एडजस्ट करनी चाहिए अपनी स्पीड को उसके मुताबिक कि हमें आगे नज़र नहीं आ रहा, तो हम अगर कहीं पे स्टॉप करना पड़े तो हम आसानी से स्टॉप कर सकें। द स्पीड लिमिट इन ग्रीस फॉर पैसेंजर कार आर, तो यहाँ पे आएगा 130 किलोमीटर है मोटरवे पे और 50 किलोमीटर है इन हैबिटेड एरिया होता है, यानी शहर के अंदर वाला जो एरिया है।
द स्पीड लिमिट फॉर पैसेंजर कार इन ग्रीस आर क्या है, तो 110 है इन एक्सप्रेस वे। अब 130 जो है वो आपकी मोटरवे पे है, लेकिन एक्सप्रेस वे पे आपकी जो है, क्योंकि दूसरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लिखा हुआ है 130 जो है वो ऐसी जगहों पे है जहाँ पे विद एन आइसलैंड डेट डिवाइडेड द टू डायरेक्शन में, ये नहीं आएगा। इसलिए इसका सिर्फ ये आता है कि 110 वाली स्पीड जो है एक्सप्रेस वे पे अप्लाई होती है। 130 वाला तब आना था जब यहाँ पे मोटरवे लिखा होता। द ट्रैफिक साइन इंडिकेटेड एन एंट्री टू ए रेजिडेंशियल एरिया मीन आल्सो डैट द स्पीड लिमिट इज़ 50 किलोमीटर। यानी जब ये इस तरह आ जाए साइन और नीचे शहर का नाम आ जाए यानी रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया, तो फिर आपने स्पीड 50 पे कर लेनी है। इन दिस केस जब आप साइकिल वाले आगे जा रहे हूँ तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो स्लो डाउन हो जाना है एंड डू नॉट ओवरटेक। ओवरटेक क्यों नहीं करना, क्योंकि ये सॉलिड लाइन है और ये इसलिए है मोड है, मोड से आगे फिर आप कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। यू आर मूविंग इन द लेफ्ट लाइन, आप लेफ्ट लाइन में मूव कर रहे हैं। वेयर एज इन द राइट लाइन देयर इज़ ए पार्क लॉरी, यहाँ पे एक ये लॉरी खड़ा है। तो वो कहता है व्हाट शुड यू बी वेरी केयरफुल अबाउट इन दिस केस एंड वाई, इस केस में आप क्यों ज़्यादा केयरफुल होंगे और वाई और क्यों। तो वो कहता है यू शुड स्लो डाउन, आप स्लो डाउन हो एंड वॉच आउट वेदर ए पेडिस्ट्रियन रन आउट सडनली इन फ्रंट ऑफ द पार्क लॉरी। वो कहता है आपको क्या पता है इसके आगे से राइट साइड से कोई बंदा एकदम दौड़ के रोड क्रॉस कर रहा हो, तो इसलिए खड़ी चीज़ के पास से गुजरते हुए हमेशा आपने केयरफुल होना है। तो ये जी आपके साथ मैंने आज 20 क्वेश्चन शेयर किए हैं इस टॉपिक स्पीड जो टॉपिक का नाम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने दोस्त मेरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।